अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हमने दो तीन क्रिकेट से ही मुतल्लिक चीज़ों पर बात करनी है और इस हवाले से एक्सपर्ट राय आज लेंगे शुएब भाई की। एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है। कल कोहली आउट हुए और कोहली की और जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर थे डिकॉक, इनकी कुछ बहस भी हुई, रिव्यू लिया गया और रिव्यू में वो जो था वो आउट नहीं था। तो इस बात को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। इसके अलावा जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के, और इंडिया पहले नंबर पर आ गया है और अगर पाकिस्तान ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो डेफिनेटली वो चौथे नंबर पर होगा। तो चौथे और पहले का जो दोबारा एक सेमीफाइनल देखने में मिल सकता है अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, तो इंडिया पाकिस्तान का तो कितना इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के अंदर सेमीफाइनल खेलना। तो इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, पहले तो आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूं कि अगर पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होगा तो डेफिनेटली सब कुछ इंडिया का होगा। अंपायर्स इंडिया के होंगे, क्राउड इंडिया का होगा, विकेट इंडिया की है और क्या कहते हैं सब कुछ जो आपका जो रिव्यू सिस्टम है ये भी इंडिया का है। तो ये सब सिस्टम जो है वो इंडिया का ही है। तो बस एक ये भी मुआवजे वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान उसको वन हैंडेडली लेके जाए कि जिसमें कुछ चांस ना हो सके तो पाकिस्तान या कोई भी दूसरी टीम जीत सकती है, अदरवाइज़ तो इंडिया ही नज़र आ रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि पाकिस्तान बस सेमीफाइनल में पहुंच गया तो फिर कोई नहीं रोकेगा, तो क्या ये सारे जो ताकतें हैं, जो खुफिया ताकतें हैं, ये मिल के रोक सकती हैं पाकिस्तान को? इंशाल्लाह जहाँ तक मैं जितना पूरा उम्मीद हूँ और जितना एक्साइटेड हूँ कि अगर ये पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आती है तो मुझे नहीं लगता कि ये रोक पाएंगी। वन साइडेडली मैच जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को मारेगा, मेरी अपनी ओपिनियन है। और बाकी आपको तो पता ही है कि जो भी चलता चला आ रहा है, कल जैसे दी कुक के साथ भी आप देख लें, विराट कोहली की बर्थडे भी थी, उसको उस वजह से उन्होंने आउट शायद नहीं दिया, कहने वाले ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किया है, 100 भी उन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से एक वो मुतनाज़ा बना हुआ है जो उनका जो रिव्यू लिया है जिसपे उनके हक़ में फेवर में गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी डाउट में जा रही हैं। उससे पहले आप देख लें कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें भी आप देख लें कि सेम टू सेम बॉल था, सेम जगह पे बॉल गिरा है। और हमारे मैच में आप देख लें और जो दूसरे मैच में कितना सिस्टम में फ़र्क आ गया है कि अच्छा खासा जो है उन्होंने फ़र्क डाल दिया है। तो ये तो मुतनाज़ा बन चुका है वर्ल्ड कप इस टाइम। अच्छा, ये बात बताएं कि ये जो सिस्टम है DRS जो भी है, रिव्यू सिस्टम बनाया इंसान ने, एक सॉफ्टवेयर है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है कि इंडियन बैट्समैन आउट हो या इंडियन रिव्यू ले लें तो बॉल कहीं जा रही होती है, विकेट में लग रही होती है, और इंडियन बैट्समैन का चाहे वो निक हो रहा हो चाहे बॉल में लग रहा हो, जब इंडिया के यानी कि बैटिंग कर रही हो तो वो अगेंस्ट जा रहा होता है। तो क्या ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं या किया जा सकता है? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले तो मेरे माइंड में कभी ये बात आई नहीं कि ऐसा हो सकता है। ये वर्ल्ड कप देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसको सॉफ्टवेयर है, इसको होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये इंडियन के हाथों में है, ये क्या चक्कर है। उसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करता चलूँ कि आप देखें कि जो बॉलर्स हैं, आप देख लें दुनिया के टॉप के बॉलर्स मार खा रहे हैं। पाकिस्तान की बात ना करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की को देख लें, आप इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देख लें, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं। सिर्फ एक इंडियन बॉलर्स जो हैं वो क्यों छाए हुए हैं? आप देख लें जिस तरह कल का मैच हुआ है, इंडियन बॉलर्स ने भुरकस निकाल दिया। उससे पहले भी इंडियन बॉलर्स जो हैं वो टीम को इजीली ले जाते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आया कि बॉल में फ़र्क है, बल्कि बॉल को छेड़छाड़ करने का भी जो है वो एक जो रीज़न है वो सामने आया है। इस पर भी बहस चल रही है कि शायद जो प्लेयर्स हैं इंडिया के वो बॉल से छेड़छाड़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं देखें इस तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहमान बने हुए हैं और पूरी दुनिया की टीमें आपके पास आके खेल रही हैं और इस तरीके से मुतनाज़ा जो सा आप कर रहे हैं, वो जैसा कि मेरे माइंड में आपसे बात करते करते एक और चीज़ ध्यान में आ गई कि जैसे मोहम्मद शामी को आप देख लें कि दो कौमी नज़रिया जो था वो यही है कि आप देख लें कि हमारे अगर किसी प्लेयर ने 100 किया है तो उसने देखें किस तरीके से सजदा रेज़ हुआ है। और मोहम्मद शामी को आप देख लें एज अ मुस्लिम, जो भी मुस्लिम होगा वो खुद समझ जाएगा इस बात को कि वो नीचे झुके हैं, अपनी नी उन्होंने बेंड किए हैं सजदा करने के लिए, लेकिन फिर उनके माइंड में कुछ आया और वो सजदा करते करते रह गए हैं। तो देखिए ये फ़र्क होता है, ये प्रेशर होता है, ये जो सी बातें ये इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद जो है ना प्लेयर्स को हैसियत जो है वो हासिल होनी चाहिए। और अभी पूरी दुनिया में आप देख लें टीमें आई हुई हैं, खेल रही हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि मुतनाज़ा जो है वो सिर्फ इंडिया ही बना हुआ है। हर चीज़ को लेके देख लें आप, चीटिंग, ये चीटिंग के उसमें ज़ुमरे में आ जाता है।
बाकी ये बल्ला ही है, अगर कोई किसी को वन साइडेडली को टीम मैच जीत जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इंडिया जो है वो किसी को जीतने देगा, लग तो बजाय ये रहा है। अच्छा, एक चीज़ बात एक चल रही है एक दो जगह पे सोशल मीडिया पे ही, कि जो इंडियन बॉलिंग करने आते हैं तो बॉलिंग का जो बॉल का वेट है एक साइड से थोड़ी हैवी रखी है, एक साइड से थोड़ी उसका जो वेट है वो कम है, जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि वो उन्हें रफ़ भी नहीं करनी पड़ती बॉल, और ऑलरेडी बॉल उनकी मूवमेंट जो है ना वो हैवी और लाइट होने की वजह से ना थोड़ी मूव हो रही है। क्या ऐसे हो सकता है? लेकिन जी हो सकता है हमारे, बल्कि आप देख लें सोशल मीडिया पे देख लें, टीवी चैनल्स आप उठा के देख लें, यही जो सा बहस है वो चल रही है। होने को बहुत कुछ हो सकता है। एक चीज़ जो जब अब ये तब हो सकता है ना कि जब बीच में इन लोग इन्वॉल्व हो। आईसीसी का इवेंट है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको होना चाहिए, लेकिन अगर ये हो रहा है तो फिर ज़ाहिर है आप आपके सामने देख लें कि वही बॉल्स दुनिया के बाकी बॉलर्स के पास हैं, वही बॉल्स जो हैं वो इंडियन बॉलर्स के पास है। ऐसा क्या है कि जब इंडियन के पास वो बॉलें आती हैं तो वो बॉलें जो हैं वो स्विंग भी उनको मिलना शुरू हो जाता है और वो आउट भी हो जाती हैं, प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कुछ तो है जो कि सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाते कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, रिव्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिव्यू सिस्टम में सबसे पहले 2011 के वर्ल्ड कप में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, जिसमें सईद अजमल ने आउट किया था, तेंदुलकर को अंपायर ने आउट दिया था, लेकिन रिव्यू सिस्टम में जाके वो बॉल जाते हुए बाहर निकाल दी गई थी। तो ये उस वक्त तनाज़ा ज़रूर खड़ा हुआ था। तो वो अगर उस वक्त इसकी छानबीन कर ली जाती तो क्या आज दोबारा ये ऐसी बातें ना होती? आपको याद हो तेंदुलकर को सेंचुरी उस वक्त भी कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तेंदुलकर सेंचुरी तो नहीं कर सके थे। लेकिन वो तनाज़ा आज भी सईद अजमल जब भी बात करते हैं कहते हैं मैं 100% श्योर हूँ कि वो आउट थे, लेकिन जो रिव्यू सिस्टम है उसने आउट नहीं दिया था। जी बिल्कुल, ये मेरे ख़्याल से पीछे कुछ साल अगर आप पीछे चले जाएँ तो इंडिया ने भी इसकी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी कहा था कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, इस सिस्टम को नहीं मानते। उसके बाद से फिर मेरे ख़्याल से बाद में उन लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया, या उसके बाद इस तरह भी हुआ था शायद कि वो जो अपना इवेंट करवाते थे उसमें वो ये सिस्टम नहीं अप्लाई करते थे, लेकिन अगर आईसीसी का इवेंट हो तो उसमें ये जो है इसको लाजमी तौर पे इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो ये देखें, अब एक चीज़ अगर है तो वो सबके लिए है ना, ठीक है, तो इसलिए इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती हो जाना, देखें आपकी गलती से कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है तो साउथ अफ्रीका वाले मैच को अगर आप देखें तो वो तो चांस बनता था ना, वो इस सिस्टम की वजह से देखें आप हम कहाँ से कहाँ पे चले गए हैं। तो ये छोटी बात तो नहीं है ना, यही टीम अगर मैच जीती हो सकता है पाकिस्तान ट्रॉफी भी ले जाती। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर यही कुछ अगर इंडियन प्लेयर्स के साथ होता है, जैसा कि मैं अभी आपको पीछे की बताता चलूँ कि पीछे इस तरह कोई इवेंट हो रहा था, इस तरह के मैचेस हो रहे थे, तो उसमें कोहली ने स्पेशली जाके विकेट्स के स्टंप्स के पीछे जो माइक्स लगे होते हैं उस माइक पे जाके उसने जो है वो बात की थी, और उसने बड़ा जो है इस बात को इशू भी बनाया था और गुस्से का इजहार किया था। तो सर ये सब कुछ सिर्फ इंडियन के लिए है कि बाकी जो मुल्क की टीमें आई हैं उनको किसी बात का पता नहीं है, या वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, या वो इमोशनल नहीं हो सकती, जज्बाती नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए। पहले वो आप देख लें कि बिग 3 वाला सिस्टम चला हुआ था, और अभी भी शायद लग रहा है फीलिंग वैसी सी आ रही है कि बस जिधर हो रहा है तो वही मुल्क जो है उस पर काबिज हो रहा है, होने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो देखिए हो वही बिग 3 के तो अंदर सर ही ये रहा तो है। क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो आने वाला मैच है उस पर, और 9 तारीख को जो मैच हो रहा है बेंगलोर में। कल वेदर कंडीशन देखी बेंगलोर में, रेगुलर जिस दिन से पाकिस्तान का मैच हुआ है और आज तक बारिश चल रही है, और ये बारिश 9 तारीख तक चल रही है, और 9 को ही श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है। श्रीलंका की जो बैड लक कह लें, आज भी बंगालियों के साथ उनका मैच हो रहा है और वो डाउनफॉल नहीं है। और उसके साथ साथ श्रीलंका ने जो एक एक्शन कर दिया है, बोर्ड के तमाम जो अरकान हैं उनको फारिग कर दिया है, उसका भी असर लाजमी बात है श्रीलंका पे होगा। तो न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए उनका मोराल जो होगा वो डाउन होगा। लेकिन अब जो एक चीज़ है, अगर बारिश उस दिन जो वेदर कंडीशन है आज तक की, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, आज तक की ये है कि दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 से 10 बजे तक बारिश वहाँ पर है, और 40-50% बारिश है, जो कि अच्छी खासी बारिश कहलाती है, जिसमें आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर ऐसा हो गया तो ये तो फिर वो मौजे वाली बात, और कुदरत का भी हमारे साथ एक क्या कहते हैं कि साथ होगा। और फिर उसके बाद अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बात आ जाती है कि इंग्लैंड के साथ उन्होंने डील किस तरह करना है, क्योंकि पॉइंट तो उनके 9 हो जाएंगे,
अगर पाकिस्तान हारता है तब तो बाहर ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर पाकिस्तान सिंपल जीत जाता है, पाकिस्तान को रन रेट की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिंपल 10 पॉइंट लेके सेमीफाइनल के लिए आ जाएगा। तो क्या अब स्ट्रेटजी हमारे लिए क्या है? हमारे पास तो तमाम चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, हमें कितना रन रेट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह चाहिए। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत के आता, 10 पॉइंट लेता, तो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ सिचुएशन थी, लेकिन अगर मैच ड्रॉ होता है या न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी कंडीशन है। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इस तरह होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मैच है वो ऐसी डेट पे है कि जिसमें उसके पास तमाम तर सूरत हाल से वो आगाह हो चुका होगा, वो पूरे प्री प्लान के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे। उसमें हमारे लिए बेनिफिट ये है, जो मैं ये चाहता हूँ कि जो इंग्लैंड का मैच है, सॉरी इसका श्रीलंका का जो मैच है, तो जो अगर तो वो पहली बात तो ये है कि वो श्रीलंका को जीतना चाहिए, और अगर श्रीलंका वो मैच नहीं जीती, अगर वो बारिश की नज़र जीता है तो तब भी बेस्ट है, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली दोनों सूरतों में पाकिस्तान को होना है। तो लेकिन अगर वो उसमें ये चीज़ होगी कि जब ये दो बातें अगर होती हैं तो उसमें पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जस्ट एक इंग्लैंड को हराना है, और उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर कि हमने तेज़ खेलना है। तेज़ खेलने का मतलब यह है कि हमने रन रेट को लेके चलना है। तो जब ईजी होगा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना, तो वो और प्लानिंग के साथ आएंगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि या बारिश हो जाए या श्रीलंका जो है वो मैच विन कर जाए, ताकि पाकिस्तान अपना 100% दे के उस मैच को विन करे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। जी बिल्कुल, ये बात थी आज की हमारी जो डिस्कशन थी DRS सिस्टम और पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से, और जो इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो गुज़िश्ता भी होती रही है, और बिग 3 के मामला भी, इसके ऊपर आज हमने बात की। तो अभी इंडिया के अगले मैचेस में देखेंगे, और अभी क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस पड़े हैं, 12 तारीख तक तो पूल मैचेस चलेंगे, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का सिलसिला होगा। तो देखते हैं कि इंडिया को अब इतनी क्रिटिसाइज़ के बाद क्या ये जो सिस्टम है, क्योंकि अब नॉकआउट सिस्टम आ जाएगा, अगर इस नॉकआउट सिस्टम में भी इंडिया को इन्होंने एक तरफ से फेवर की, तो फिर मालूम हो जाएगा कि ये बाकायदा प्री प्लान इंडिया को जिताने के लिए ये मैच हो रहे थे। तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो फिर ICC के ऊपर जो एतबार है बाकी टीमों का, वो लाजमी एक सवालिया निशान की सूरत में सामने आएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप हमारा जो चैनल है दी स्पार्क स्पोर्ट, इसको देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।